नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का विजन अकेडमी में। मेरा नाम विशाल और दोस्तों आज का हमारा ये 10वां वीडियो है स्टैटिक जनरल नॉलेज से संबंधित। दोस्तों यदि आप खंड शिक्षा अधिकारी, लेखपाल परीक्षा, सुपर टेट या एसएससी या किसी अन्य परीक्षा के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी लोगों के लिए, जिसमें हम दोस्तों आज कुल मिला के 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। लेकिन दोस्तों शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर एक नोटिफिकेशन है कि अभी हम जल्द से जल्द दोस्तों 5 जून को हम एक पीडीएफ को लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें 2500 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ को हम कवर करने वाले हैं, जो कि जीके से संबंधित होंगे और जनरल स्टडी से संबंधित होने वाले हैं। यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मात्र सिर्फ 30 रुपये मूल्य में इसको डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों ये पीडीएफ 5 तारीख को रिलीज़ हो रहा है, 5 जून को। और दोस्तों यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात आप सभी लोगों के लिए ये है कि आज के इस वीडियो में 3 रैंडम लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा जो लोग कमेंट करेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, जो लोग कमेंट करेंगे आज के इस वीडियो में उसमें से 3 रैंडम लोगों को चुना जाएगा और उनको फ्री में ये पीडीएफ दिया जाएगा। तो दोस्तों देखिएगा, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है, ताकि आपके जीतने के चांसेस बन जाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले प्रश्न के साथ में। मुद्रा बैंक किसकी सहायता के लिए शुरू की गई है? लघु कारोबार, सीमांत किसान, गरीब महिलाएं या ग्रामीण क्षेत्र? इसका सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन ए, यानी कि लघु कारोबार के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? आरबीआई, आईडीबीआई, सेबी या आईआरडीए? इसका सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन डी, आईआरडीए। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? एओ ह्यूम ने, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने, डब्ल्यूसी बैनर्जी ने, बरूद्दीन तैयब जी ने? इसका सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, डब्ल्यूसी बैनर्जी ने। ठीक है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दिन-ए-इलाही को उनकी मूर्खता का, न कि उनकी बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा था? बदायूनी, विंसेंट स्मिथ, बर्नी या डब्ल्यू हेग? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन बी, यानी कि विंसेंट स्मिथ ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकीय अति क्रियाशील स्थल हॉटस्पॉट माना जाता है? पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन सी, यानी कि पश्चिमी घाट को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्यूफोर्ड स्केल से क्या मापा जाता है? दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है ब्यूफोर्ड स्केल से क्या मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब, पर्वतों की ऊंचाई, हवा की गति, भूकंप की तीव्रता? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी, यानी कि हवा की गति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कचरा प्रबंधन की उस प्रणाली को क्या कहा जाता है जिसमें सांद्र समुच्चय से हटाने या निष्प्रभावी करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है? जैव संवेदी, जैव अवर्धक, जैव उपचारीकरण या जैव सांद्रण? इसका सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, बायो रेमेडिएशन, जिसको दोस्तों जैव उपचारीकरण के नाम से भी जाना जाता है, इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग, यानी कि दोस्तों आईटी नेटवर्किंग में निम्नलिखित युक्तियों में से कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत यानी कि फिजिकल लेयर के रूप में किया जाता है? रिपीटर, राउटर, ट्रांसपोर्ट गेटवे या ब्रिज? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए, यानी कि रिपीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल, झील का जल, नदी का जल या समुद्र का जल? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए, वर्षा का जल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? यानी कि दोस्तों ऊर्जा का कौन सा वह स्रोत है जो सबसे कम ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है? कोयला, भूतापीय ऊर्जा यानी कि जियोथर्मल एनर्जी, प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस या पेट्रोलियम? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी, भूतापीय ऊर्जा यानी कि जियोथर्मल एनर्जी जो है दोस्तों ये सबसे कम भूमंडलीय तापमान को बढ़ाता है, सबसे कम ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? यानी कि दोस्तों सप्तऋषि जो तारामंडल है इसको वेस्टर्नर्स किस नाम से जानते हैं? 7 मॉन्क, अल्फा सेंटोरी, बिग डीपर या स्मॉल बियर?
इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी, यानी कि बिग डीपर नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिज किसमें अपनाई जाने वाली तकनीक है? एथलेटिक्स, कुश्ती, वेट लिफ्टिंग या कराटे? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी, रेसलिंग में दोस्तों अपनाई जाने वाली ये एक तकनीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद का बाइबल कहते हैं? यानी कि दोस्तों निम्नलिखित में से किस पुस्तक को बाइबल ऑफ सोशलिज्म के नाम से भी जाना जाता है? इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, दास कैपिटल, वैल्यू एंड कैपिटल या एशियन ड्रामा? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी, यानी कि दास कैपिटल किताब को दोस्तों, इस पुस्तक को बाइबल ऑफ सोशलिज्म नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इसके लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? इसके लिखने वाले व्यक्ति का नाम है कार्ल मार्क्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में अपने प्रथम हाइड्रोजन बम को हाल ही में विस्फोट किया है? यानी दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिसने सबसे पहले हाइड्रोजन बम को डेटोनेट करके उसका परीक्षण किया है? उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ईरान या लीबिया? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए, यानी कि उत्तरी कोरिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के रोजगार को अवसर उत्पन्न करता है? शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों, केवल शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार, केवल शहरी क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार, इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? जी पॉल, नॉर्मन बोरलॉग, वॉन नील या डॉक्टर मिशेल? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी, यानी कि नॉर्मन बोरलॉग को दोस्तों हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियो की ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त घटना मूल्यतः एक डैश होता है। आपको यहाँ बताना है रेडियो के ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त घटना मूल्यतः एक क्या होता है? प्रतिरोधक यानी कि रेजिस्टर, कंडेंसर यानी कि संघनक, प्रेरक यानी कि दोस्तों इंडक्टर या ट्रांसफार्मर? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी, यानी कि कंडेंसर यानी कि संघनक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन दाता परमाणु नहीं है? दोस्तों आपको यहाँ बताना है निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर डोनर एटम नहीं है? फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक या एल्युमिनियम? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन डी, यानी कि एल्युमिनियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? अभिनव भारत, आज़ाद हिंद सेना, रेवोल्यूशनरी आर्मी या फॉरवर्ड ब्लॉक? इसका सही जवाब होगा वह ऑप्शन डी, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक दोस्तों इस पार्टी की स्थापना की थी। 0 केल्विन किसके बराबर है? दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है 0 केल्विन किसके बराबर होता है? 273 डिग्री सेल्सियस के या -273 डिग्री सेल्सियस के या 0 डिग्री सेल्सियस के या 100 डिग्री सेल्सियस के? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन बी, -273 डिग्री सेल्सियस के। देखिए दोस्तों जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है तब केल्विन का जो स्केल होता है वो 273 डिग्री केल्विन पे होता है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 डिग्री केल्विन के। तो यानी कि दोस्तों अगर इसको हम 0 डिग्री केल्विन कर दें तो ये -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से या क्लोरोफिल से? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन ए, पानी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया था? कान्हा नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, हैली नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क? और इसका सही जवाब है वह ऑप्शन सी, हैली नेशनल पार्क, यानी कि हैली राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम रखा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली भारतीय महिला कौन है? दोस्तों यानी कि यहाँ पे आपको बताना है पहली इंडियन फीमेल एम्प्यूटी कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं? अरुणिमा सिन्हा, बचेंद्री पाल, संतोष यादव, प्रेमलता अग्रवाल? इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन ए, अरुणिमा सिन्हा। दोस्तों यहाँ पे आपको एक सवाल है आप सभी लोगों के लिए कि सबसे पहला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाला कौन था? आप इसका जो जवाब होगा नीचे आप हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सबसे पहला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाला कौन था और किस साल में था ये भी आप हमको बताइएगा। चलिए, द हिग्स बोसॉन इज़ एसोसिएटेड विद, दोस्तों यहाँ पे आपको बताना हिग्स बोसॉन शब्द किससे संबंधित है? नैनो टेक्नोलॉजी से,
ओक्नोलॉजी से, गॉड पार्टिकल से, स्टेम सेल रिसर्च से। इसका सही जवाब है दोस्तों वह ऑप्शन सी, गॉड पार्टिकल से। ठीक है दोस्तों, देखिए गॉड पार्टिकल जो हिग्स बोसॉन से संबंधित है, इसको सन में की गई लेबोरेटरी में पाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे कुल मिलाकर 25 प्रश्न जिसको आज हमने डिस्कस किया है। यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों यदि आप डाउनलोड करना चाहते तो आप हमको ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप पे भी जाके आप ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए और नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहें। और दोस्तों हमारा फेसबुक ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस फेसबुक ग्रुप पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स और डिस्कशंस मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।